कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। क्या टेक्नोलॉजी आ गई, देखने वाले देख लेते और हम देखने से रह जाते हैं। ऐसा ही जीवन है। अरिष्ट नेमी परमात्मा ने देवकी को कहा, जिसको तो पराया जाया समझती है, ये तेरे ही जाए। जाए तूने है, पाए सुल्ताने है। मन में एक कांटा चुभता था, मन में एक गहरी वेदना थी कि जिनको मैंने जन्म दिया उनको मैं जीवन न दे पाई। जिस भाई से मैंने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए थी, उस भाई के हाथों में मेरे सद्य जाए हुए बच्चों को मैंने मारने के लिए सौंप दिया। एक दर्द था मन में, एक पीड़ा थी मन में, घनीभूत पीड़ा थी। और मां के मन में सबसे बड़ी पीड़ा कोई होती है, जन्म न देने के पीड़ा से भी भयंकर पीड़ा कोई होती है। तो जिसको जन्म दिया उसको मैं बचा ना पाई। और जिस पल खबर पड़ी कि जिनको मैं मरा हुआ समझती थी, जिनको मैं इस लोक में नहीं मानती थी, चाहे जैसे हो, उस सुल्सा को धन्यवाद है कि जिसने मेरे जाहे को बचाया। वो नहीं होती तो मेरे बच्चों को कौन पालता है। उसकी साधना, उसकी उपासना, उसकी तपस्या और उसकी तपस्या के कारण से मेरे बेटे आज मुझे देखने को मिले। सुल्सा को धन्यवाद है। जिनको जाया मैंने लेकिन पाला तूने। तू न होती तो मेरे जाए मुझे कभी देखने को नहीं मिलते। धन्य प्रभु आपको, आपने मेरे संतप्त हृदय को सत्य की वर्षा से शीतल कर दिया। मेरे अंदर चुभने वाले कांटे को आपने निकाल दिया। मेरे कलेजे पर जो पहाड़ था वो उतार दिया। धन्य हो गई देवकी। खोए हुए को पाने से बढ़कर के खुशी और कुछ नहीं होती है। और जिनकी पाने की उम्मीद नहीं थी, वे मिल जाए तो खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। अरे ऐसी खुशी में भरी हुई देवकी पहुंचती अपने उन जाये के पास। जाये अब प्रभु के जाये हो गए। जाये आप संयम जात हो गए। देवकी के जाये सुल्सा के पाले आप संयम की पालना कर रहे हैं। वे तो देवकी के वहां से आहार ला करके किस अनुभूति में तन्मय हो गए होंगे, अनुमान करना भी मुश्किल है।
और एक मां पहुंचती है, एक ऐसी मां जिसने 7 को जन्म दिया लेकिन एक को भी पाया नहीं। एक ऐसी मां जिसने 7 की प्रसव वेदना झेली लेकिन प्रसव वेदना के बाद जो सुख का सागर होता उसको पाया नहीं। एक ऐसी मां जिसका 7 पर का वात्सल्य ऐसा ही अंदर के अंदर दबा रह गया था। सेपरेशन हुआ था और प्रभु तो उजागर करते हैं। तीर्थंकर किसी को कुछ देते नहीं लेकिन उसके अंदर की जितनी अच्छाइयां है सबको उद्घाटित करते हैं। और देवकी के अंदर जो सोया हुआ वात्सल्य था, जो देवकी को भी पता नहीं चला, इतना गहरा सो गया था, वो जाग गया और वो जागा वात्सल्य जग जाए। माता मरुदेव का वात्सल्य जग गया तो हाथी के होदे पर केवल ज्ञान हो गया और देवकी का वात्सल्य जग गया तो 6 को केवल ज्ञान हो गया। और देवकी पहुंचती अपने जाये के पास फिर पाने के लिए, निहारने के लिए। उस मां की संवेदना को महसूस करो कि देख सकते लेकिन छू नहीं सकती है। अंदर में दुलार उमड़ उमड़ करके आ रहा है, वात्सल्य का सागर लहरा रहा है। 6 की 6 आंखों के सामने निहार रही है और जैसे जैसे निहारती जाती है वैसे वैसे वात्सल्य का साइक्लोन बढ़ते जा रहा है। अगमकार कहते हैं कि बंधन टूट गए, कपड़ों के बंधन तो टूटे ही टूटे, अंदर के सारे बंधन टूटने लगे। जो दूध पिलाया नहीं था वो दूध उमड़ करके आने लग गया है। एक पल के लिए कल्पना करो आंखों से कितना अमृत बरसा होगा। इतने सालों के बाद जब दूध उभर करके आया होगा तो समय आंखों की क्या स्थिति हुई होगी। और वात्सल्य की लेशा, वात्सल्य की वर्षा इस दुनिया में सबसे बड़ा भावनात्मक सागर कोई है जो सर्व कल्याणकारी है, जो सर्वश्रेष्ठ भावना का कोई सागर है, स्वयंभू रमन, वो है वात्सल्य। ये वात्सल्य का सागर जिसके पास होता वो निहाल होता था और जिस पर ये वात्सल्य का सागर बरसता है मेघ बन करके वो भी निहाल हो जाता है। इस सदी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कोई है, आज जननी मिल जाती है, वात्सल्य नहीं मिलता है। अब तो यूनेस्को को अभियान चलाना पड़ता है कि माताएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। यूनेस्को को आंदोलन चलाना पड़े कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए और क्या माताएं होती है आज की।
किसी पार्टी में जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है, तो दूध निकाल करके बोतल में भर के रख देती है और नौकरानी को कह करके जाती कि समय पर ये दूध गर्म करके पिला देना है। नादान, नासमझ, मूढ़, उस दूध से पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल कभी नहीं भरेगा। इसलिए तो आज के लोगों के तन स्वस्थ मिलते हैं लेकिन दिल बीमार मिलता है। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो केवल दूध ही नहीं जाता है, माँ के वात्सल्य की वो लेशा जाती है, वो स्पर्श जाता है, जिसकी रिसर्च आज कांगारो थेरेपी के रूप में दुनिया में चल रही है। और जो माँ बच्चे को पास में लेकर के दूध पिलाती है, उस बच्चे की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। क्या कहे इन माताओं को जिनको बच्चे से भी अधिक महत्वपूर्ण फंक्शन है। और ये मैसेज जिस मां ने बच्चे को दिया है, बच्चा भी आगे जाकर के वही मैसेज देता है कि मां तेरे पहले मुझे फंक्शन है तो बाद में है। उस समय मां रिएक्शन करती है, लेकिन बीज किसने बोया? और वो देव की वहां पहुंची है, वात्सल्य रस उमड़ करके आया है। कैसी देव की वहां से चली होगी, कैसे कदम उसके उठे होंगे। जिन जायों को इतने सालों के बाद पाया, उनसे नजर हटानी, उनसे दूर होना देवकी के लिए इससे बढ़कर के सजा और कोई न होगी। और देवकी चलती है, वापस पहुंचती है। जब तक प्रभु अरिष्ट नेमी के उस आभा मंडल में थी, तब तक वेदना से वात्सल्य का जन्म हो गया था। जैसे उस आभा मंडल से, प्रभा मंडल से परमात्मा के लेशा से दूर हो गई, अपनी शैया पर पहुंची तो दुख में से अर्थ ध्यान शुरू हो गया। क्या सानिध्य का असर होता है, क्या उपस्थिति का असर होता है, क्या सहवास का असर होता है। वही है स्थिति, वही याद, वही ज्ञान, वही ध्यान। लेकिन पहले के अनुभूति में से वात्सल्य का रस बह रहा था, और वात्सल्य के रस में धर्म ध्यान चल रहा था। और वही स्मृति केवल प्रभु का सानिध्य नहीं है, घर पहुंची है। और घर पहुंचते ही उसी घटना के स्मृति ने अर्थ ध्यान शुरू कर दिया। तीर्थंकर परमात्मा के लिए एक शब्द गया है, सौ जग वत्सल ठयाये भगवया पवयनम पकये। सारे जगत के जीवों के प्रति जिसका वात्सल्य होता है वो तीर्थंकर बनता है। और ये वात्सल्य तीर्थंकर पुरुष के हृदय में जन्मता है, तब वो तीर्थंकर होता है। आओ, ज्ञानेश्वर भी मावली बनी, तुम भी कुछ पलों के लिए मावली बन जाओ। मझुरे देव की रानी, मझुरे देव या तो पूत बिना बिलखानी रे, या तो पूत बिना बिलखानी, मझुरे देव की रानी।
all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।